जो ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना है किसी हादसे में उनकी डेथ हुई, और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। नहीं अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे में अंदर। अली बिलाल की शहादत को सियासी रंग कैसे देना है, मामला किस तरह लेकर चलना है। मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। मरियम नवाज अंकल को हिदायत दे रही हैं कि साबित करना है कि मौत कत्ल से नहीं बल्कि एक्सीडेंट से हुई है। मरियम ने कहा एंगल ये रखना है कि लाश को अस्पताल लाने वाले अफराद मंजर से गायब हो गए हैं। मरियम की ऑडियो लीक सुनी और आज की मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, हकीकत सामने आ जाएगी। मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो लीक पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा आज पंजाब के जनरल डाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले ही मरियम नवाज बता चुकी थी कि कवर अब क्या बताना है। अवाम को गुमराह करने की कोशिश पर फवाद चौधरी मोहसिन नकवी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान भी कर दिया। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ के कारकुन के कत्ल का मलबा भी तहरीक इंसाफ पर ही डाल दिया। निगरान वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली बिलाल और जिल्ले शाह की मौत को हादसा करार देने की कोशिश। मोहसिन नकवी ने इल्जाम लगाया जिल्ले शाह के वालिद को इल्जाम पर खड़े रहने के एवज पैसों की पेशकश की गई। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में इन जैसे बेशर्मों को जेल भेजा जाता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा ऐसा जब होता है जब मुल्क खतरनाक लोगों के कब्जे में आ चुका हो। ये सेटिस्फाई नहीं होंगे, इसका चलान नहीं जाएगा, ये चलान जरूर जाएगा। और मैंने कहा था अगर हमें 1% भी हमारा इसमें कसूर हुआ तो हम हाजिर हैं, और जिसने जो कितना किया होगा वो होगा इंशाल्लाह ताला मेरिट में। आईजी पंजाब अली बिलाल के घर पहुंच गए। वालिद को इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी। बेबस वालिद ने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। कहा मुझ पर कोई दबाव नहीं, दरख्वास्त में जिन मुल्जिमान के नाम दिए गए उनको नहीं जानता। सारे में विड्रॉ करता हूँ क्योंकि हम आई विटनेस नहीं है। मुजरम है या मुल्ज़म है जो भी है उसको सामने लाएं। और पीटीआई की तरफ से कोई 1 करोड़ रुपए की या कोई ऑफर हुई है पैसों की? सर अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ फादर को भी अलबत्ता ऐसी कोई नहीं, क्योंकि फादर मेरे साथ ही रहे। अली बिलाल के भाई उस्मान बिलाल ने वज़ीर आला पंजाब और आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ करार दे दिया। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा पीटीआई की जानिब से पैसों की ऑफर की मोहसिन नकवी की बात झूठ है। वालिद ने सब्र का घूंट पीकर मामला अल्लाह पर छोड़ा है। अली बिलाल को ब्लड इंजरी का मतलब है कि उनको डंडों से मारा गया होगा। सबसे दुख की बात यह है कि उनके नाजुक आज़ा पर भी तशद्दुद किया गया। यास्मीन राशिद ने मोहसिन नकवी की झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस बेनकाब कर दी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा जितना भी झूठ बोल लो अवाम सच जानते हैं। परवेज इलाही भी चुप ना रहे। कहा मॉडल टाउन सानह में राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को सजा होती तो आज सानह जमान पार्क ना होता। मुल्क में मार्शल लॉ से भी बदतर दौर जारी है। ये लोग 8 मार्च को लाशें गिराना चाहते थे, मुझ पर 80 मुकदमात बना दिए। इनका मुझे गिरफ्तार करके बलोचिस्तान ले जाने का मंसूबा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंकशाफ। कहा जिले शाह के कत्ल का केस लड़ेंगे। सवाल उठाया कौन इतना ताकतवर है कि मेरी तकरीर लाइव दिखाने से रोक रहा है। इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी अहम खिताब। कहा पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को पूरी दुनिया में उजागर किया जाए। सियासी वर्करों को जेलों में मारा जा रहा है। माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात नागुज़ीर हैं। स्टेटस को की पार्टियां एक हो चुकी हैं। बोल न्यूज़ भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना है। पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट आ गया कि कौम खड़ी हो गई है एक पार्टी के साथ, और सारी जो पुरानी स्टेटस को की पार्टीज है वो एक तरफ खड़ी हो गई हैं। अब इमेजिन करो वो जो बोल का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको कल उठा के ले गए, उसको भी अबडक्ट किया, उसको भी कोई पुराना केस ढूंढ लिया। जो हमें दिखाता है उसके पीछे पड़ जाते हैं।
राह हक के इम्तिहान अभी है बाकी। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने FIA से कहा कि कस्टडी आपको दे रहे हैं, कस्टडी में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मैजिस्ट्रेट का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। शुएब शेख के खिलाफ FIA के तमाम इकदाम गैर कानूनी हैं, माहिरीन की राय। आखिरी फतह हक की। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख को बरी कर दिया। जस्टिस उमर सियाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में कहा कि इसमें रियासत की नाअहली और बदनीयती साबित हुई। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं एक केस में 2 FIR नहीं हो सकती। शुएब शेख की गिरफ्तारी दुश्मनी ज्यादा, कानूनी कार्रवाई कम है। मजालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी के मौके पर बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख का कहना था कि अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ की दुआएं रहमत का साइबान, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालिदा का खुसूसी पैगाम। कहा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार FIA होगी। शुएब शेख की गिरफ्तारी, पूरा मुल्क पुकारने लगा जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शहरियों का कहना था हुकूमत इंतकाम में अंधी हो गई। शुएब शेख को सच बोलने की सजा दी जा रही है। ट्विटर पर आई स्टैंड विद शुएब शेख टॉप ट्रेंड बन गया। आवाम की बोल के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज और नून लीगियों का तोशाखाना बयानिए का परखचे उड़ा दिए। साबिक वजीर आजम का तोशाखाना से घड़ियां लेने का एतराफ। कहा तोहफे आपको नहीं मिलिट्री सेक्रेटरी को दिए जाते हैं और फिर वो तोशाखाना में जमा होते हैं। शाहिद खाकान ने इमरान खान को पाकिस्तान के 4 बड़े सियासतदानों में से एक करार दे दिया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का कहीं नाम न लिया। पंजाब में महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और झटका। माली बहरान के बायस रमजान बाजारों का इनेकाद खटाई में पड़ गया। लाहौर में 24 रमजान बाजारों के लिए 50 करोड़ के फंड्स जारी न हो सके। डेरा गाजी खान में ज़ायरीन की ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिरने का सानहा। मजीद 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाबहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 9 लापता अफराद की तलाश जारी। पाकिस्तान नेवी का दूसरा बहरी जहाज इमदादी सामान लेकर तुर्की और शाम रवाना। PNS माविन पर 500 टन से ज्यादा इमदादी सामान लदा है। इमदादी सामान 23 मार्च को तुर्की और 30 मार्च को शाम पहुंचेगा। कराची में सूरज के गिर्द हाला नजर आने लगा। रंगीन दायरे को सन हॉलो कहा जाता है। हाला बर्फ के क्रिस्टल से रोशनी गुजरने से बनता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते से कराची समेत मुल्क भर में बारिशों का इम्कान है। ज़ल्मी फिर नाकाम। पाकिस्तान सुपर लीग 27वां मुकाबला। मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेटों से हरा दिया। 243 रन का हदफ रिजवान 11 ने रायली रोसू की सेंचुरी की बदौलत बासानी हासिल कर लिया। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपने अहम तरीन मुकाबले में मुल्तान सुल्तान से टकराएगी। रोजाना देखिए बोल न्यूज पर खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून रात 11 बजे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आजादी राय, आजादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना है। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।